अपने पिता की मृत्यु के बाद संजय ने अपना बिजनौर वाला घर किराए पर चढ़ा दिया था और अपनी मां को अपने साथ लेकर हैदराबाद आ गया था, क्योंकि वह उनका इकलौता बेटा है। हालांकि वहां पर उसके चाचा का परिवार है जो उसकी मां से बेहद प्यार करते हैं। उमा जी का मन भी अपने पति के घर को छोड़कर जाने के लिए नहीं करता था, लेकिन संजय ये कहकर उन्हें अपने पास ले आया कि माँ, पिताजी तो चले गए, लेकिन मैं आपको अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकता। आखिर मैं भी अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ। अपने बेटे की जिद के सामने उमा जी को झुकना ही पड़ा और वह अपने बेटे के साथ हैदराबाद आ गई। लेकिन उसकी पत्नी रुचि अपनी सास के वहाँ आने से खुश नहीं थी, जबकि उमा जी की आदत उसके किसी काम में हस्तक्षेप करने की नहीं थी। फिर भी ना जाने क्यों उसे उनके साथ एक बंधन सा लगता था, लेकिन अपने पति से भी वह इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अपनी माँ से भी उतना ही प्यार करता था। ऐसा नहीं था कि वह उनका ध्यान नहीं रखती थी, लेकिन ये ज़बरदस्ती का रिश्ता सा लग रहा था। उमा जी अपनी बहू के साथ तालमेल बिठाने की भरकस कोशिश करती थी। रुचि कहती तो कुछ नहीं थी, लेकिन खिंची खिंची रहने लगी थी। उमा जी अपने बेटे से इस बारे में इसलिए भी बात नहीं करना चाहती थी कि उनकी वजह से उनके बेटे और बहू में कोई कलेश ना हो, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा अपनी माँ की अवहेलना बर्दाश्त नहीं करेगा। वे अपना सारा समय अपने पोते और पोती के साथ बिताया करती थी, जो उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनके सानिध्य में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। संजय से अपनी माँ के प्रति रुचि का व्यवहार छुपा हुआ ना रह सका। उसने रुचि को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वह नहीं बदली। एक दिन उसकी चाची की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए कुछ दिन के लिए अपने देवर के कहने पर उसकी माँ बिजनौर चली गई। एक दिन रुचि के माता पिता बिना कोई जानकारी दिए कुछ दिन के लिए रुचि के पास रहने के लिए आते हैं। रुचि उन्हें देखकर बहुत खुश थी और अब बहुत चहकी चहकी रहने लगी थी, लेकिन ना जाने क्यों संजय उनके साथ संतुलित व्यवहार नहीं कर पाता था। वह उनके साथ औपचारिक बातें ही करता था। उसके माता पिता को वहाँ रहना अब असहज लगने लगा था। रुचि ने एक दिन अपने पति से कहा कि मेरे माता पिता कुछ दिन के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उनके साथ इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हो? संजय कहता है कि ये सब मैंने तुम्ही से सीखा है, तुम भी तो मेरी माँ के साथ ऐसा ही व्यवहार करती हो। रुचि को अपनी गलती समझ में आ गई थी, क्योंकि खुद उसी की भाषा में उस पर जूते पड़ गए थे। अपने व्यवहार पर अब उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपने पति से माफ़ी भी मांगी। अब तक सारा माजरा रुचि के माता पिता को भी समझ में आ गया था। उन्होंने अपनी बेटी से इतना ही कहा कि जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक हमें दूसरे की दिक्कत भी समझ में नहीं आती। संजय ने अपने सास ससुर से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और उनसे कहा कि इसके अलावा मेरे पास रुचि को समझाने का कोई और रास्ता नहीं था। मेरे लिए रुचि और अपने माता पिता में कभी कोई फ़र्क नहीं रहा है। उन्हें आज अपने दामाद पर बहुत गर्व हो रहा था। कुछ दिन बाद जब उमा जी वापस आई, रुचि का व्यवहार पूरा बदल चुका था। अब उमा जी से उसका रिश्ता माँ बेटी की तरह सुदृढ़ हो चुका है। दोस्तों, सही बात है, जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं वैसा हमें भी उनके साथ करना पड़ेगा, फिर चाहे रिश्ते अपने हो या पराए। अब दूसरी कहानी। अरे क्या हुआ? बहू पर इतना गर्म क्यों हो रही है? जब देखो तेरा तो दिमाग ही चढ़ा रहता है। अपने स्वभाव में नरमाई ला, पर तू तो मेरी कभी सुनती ही नहीं है। सास बन गई, पर बहू को ढंग से रखने की तुझमें अभी तक भी अकल नहीं आई। प्यार और दुलार से भी बात कर सकती है। अभी तो नई नई शादी होकर आई है, सब सीख जाएगी। वैसे चाय तो इसने बहुत अच्छी बनाई है। अपनी नानी सास का दिल जीत लिया।
2 घूंट चाय के फिर से लेते हुए कमला देवी बोलती है, माँ आप भी ना, बहू के सामने आपने मेरी पूरी इज्जत खराब कर दी। आप मेरी माँ हैं, मुझे डांट सकती है, पर बहू के सामने तो मेरी इज्जत बनाए रखती। अनीता जी ने अपनी माँ से कहा, अनीता बेटी, किसी के सामने कुछ कहने से इज्जत बिगड़ती है? तो तूने कौन सी अपनी बहू का मान रखा? सबके सामने गर्म होकर उसे डांट कर उसके मान सम्मान को ख़त्म कर दिया। अगर नीतू से कोई गलती हो गई हो तो उसे धीरे से कान में कह देती। इस तरह सबके सामने डांट कर तूने कौन सा अच्छा काम किया है? याद रख, वो बहू है, तेरी बेटी नहीं है जो डांट खाकर भी बाद में सब भूल जाएगी। वो तो बहू है, एक बार मन में गांठ बांध लेगी तो जीवन भर तेरी इज्जत नहीं करेगी। मैं जब से आई हूँ यही देख रही हूँ, तेरा नीतू के साथ व्यवहार सही नहीं है। माँ होने के नाते यही सलाह दूंगी कि तू बहू से बनाकर रख, क्योंकि बहू ही आगे तेरे साथ रहेगी। अभी से बहू पर इतना गर्म होगी, गुस्सा करेगी तो बहू भी एक दिन जवाब देगी और तेरी इज्जत नहीं करेगी। बेटी तू 55 साल की हो चली है और नीतू अभी 27 की है। वो तेरी तरह काम नहीं कर सकती है। तेरी उम्र के साथ 13 वर्षों का अनुभव जुड़ गया है। तू उससे तेरी उम्र जितने काम की अपेक्षा कर रही है, ये तो गलत है। आजकल की लड़कियां पढ़ाई लिखाई में आगे रहती हैं, घर के काम इतने सीख नहीं पाती। पर यह बात अलग है कि जब जिम्मेदारी सर पर पड़ती है तो वो जैसे तैसे बखूबी संभालना सीख ही जाती है, पर उसमें समय लगता है। अब कल की ही बात ले, तू 10 लोगों का खाना आसानी से बना लेती है क्योंकि तुझे ये काम करते हुए बरसों हो गए। वो समय पर और ढंग से बना नहीं पाई, तुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी, पर तू उस पर गुस्सा करने लग गई। उसे तो घर में आए सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। तू रिश्ते अच्छे से निभा लेती है, पर वो अभी घर में शादी होकर आई है। तुझे उसे समय देना होगा। तू अच्छी बेटी है, पर अब अच्छी सास बनकर भी दिखा। अपनी माँ कमला देवी की बात सुनकर अनीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने प्रण ले लिया कि अब वो बहू पर कभी गर्म नहीं होगी। दोस्तों, आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।